Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to introduce the triple integration. Okay, how to calculate the triple integration. I have recorded the number of video lectures on the double integration. You can find their links in the playlist. So guys, before going to the further study about the triple integration in depth, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates. Comment in the comment box for your valuable suggestions and press the bell icon to get the further notification of the awesome videos. So guys, today I am going to start triple integration. भाई डबल इंटीग्रेशन को ही एक्सटेंड करके ट्रिपल बना दिया। कुछ नहीं, ये काम बहुत छोटा छोटा सा करना होता है ना। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है कि डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमारे पास 3 बार इंटीग्रेट हमें करना होता है, राइट। पहली लिमिट्स मेरे इंटीग्रेशन की हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि ऑर्डर क्या रखना चाहते हो कांस्टेंट लिमिट का। आप एक्स की कांस्टेंट रखना चाहते हो, वाई की, जेड की, जो भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्स की पहले कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो एक्स की मैंने ए से बी लिमिट ले ली, राइट। और वाई की मेरा जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स होगी लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट वाई की दूसरा फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ एक्स होगी, राइट, f2x। और जो मेरी जेड की लिमिट होगी ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगी, राइट, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। लोअर लिमिट भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगी और जेड की अपर लिमिट भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगी, ठीक है। तो ये तो मेरा केस है जब मेरा इंटीग्रांड 3 वेरिएबल में है और लिमिट मेरी वेरिएबल से। लिमिट जरूरी नहीं कि हर बार वेरिएबल से कांस्टेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिपेंड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का बड़ा रोल होता है। ये मेरी पहली लिमिट एक्स वाई में है तो ये जेड की लिमिट है, तो मैं पहले डी जेड लिखूँगा। फिर मेरी दूसरी लिमिट वाई की है, वो एक्स में होगी तो मैं यहाँ पे वाई लिखूँगा। और लास्ट वाली लिमिट मेरी कांस्टेंट है जो कि एक्स की, मैं डी एक्स लिखूँगा। तो ये ऑर्डर बटन मैटर करता है, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मेरी सारी लिमिट कांस्टेंट है, मान लिया एक्स की ए टू बी, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स की लिमिट मेरी क्या है, ए टू बी है, और वाई की लिमिट फॉर एग्जांपल सी टू डी है, और जेड की लिमिट मेरी ई टू एफ है, राइट, ई टू एफ। तो ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एक्स वाई जेड डी जेड, राइट। पहली लिमिट जेड की डी जेड डी वाई एंड देन डी एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज करता हूँ ना इंटीग्रेशन का, तो कोई बात नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम क्या करेंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट में मैं करना चाह रहा हूँ, पहले वाई लिखूँ, फिर यहाँ पे जेड लिखूँ, फिर यहाँ पे एक्स लिखूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी पहली लिमिट किसकी है भाई, वाई की है, तो वाई की लिमिट मेरी सी टू डी है। फिर जेड की लिमिट है ई टू एफ है। फिर एक्स की लिमिट है ए टू बी है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इवेल्यूएट कर लो, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे क्या करना है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पहले करना चाह रहा हूँ, तो एक्स की लिमिट पहले लिख लेंगे, डी एक्स आ गया, राइट, एफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर मैटर नहीं करता है जब आपकी लिमिट्स कांस्टेंट होती है, ठीक है। डी एक्स आपने करना है डी वाई एंड देन डी जेड। तो डी वाई की लिमिट आप कर लो यहाँ पे, एक्स की होगी ए टू बी, और वाई की लिमिट आपके पास होगी सी टू डी, और जेड की लिमिट होगी आपके पास ई टू एफ, राइट। तो इस तरीके से चेंज ऑफ ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है इन केस ऑफ लिमिट्स आर कांस्टेंट ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना बहुत आसान काम है। अगर डबल आपको आता है तो ट्रिपल में कुछ भी नहीं है। तो डबल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर नहीं है कोई किसी को आता है तो एक बार मेरे डबल इंटीग्रेशन की वीडियो लेक्चर आप प्रॉपर देखिए, उसके बाद ट्रिपल पे आप सोल्व करने आए, आपको इसको सोल्व करने में आसानी होगी। अब जैसे ये इंटीग्रेशन आपको इवेल्यूएट करना है, तो मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास आई फॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड 0 to स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 to स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई एंड देन डी एक्स, राइट। चलिए अब इसको बिल्कुल बहुत बेसिक माइंड से करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से भी करके आए हैं,
ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से भी हमने इसको डील किया है, वहाँ से क्वेश्चन और भी आसान हो गया था। ठीक है, तो चलो आज इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करने का मौका मिला तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से हमने इसको एक नई वीडियो लेक्चर में किया है ना, इस पे जहाँ पे हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का कन्वर्जन बताया होगा, वहाँ पे इसको बताया होगा ज़रूर। चलिए अब देखो इसको सोल्व करना है। पहले मैं जेड के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। जब जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इस यहाँ पे वन माइनस समथिंग बना लेता हूँ, इसको रीराइट कर लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने अंदर से कॉमन ले लिया, और तो अंदर मेरे पास बचा क्या, अंदर मेरे पास बचा 1 माइनस जेड अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अंदर मेरे पास देखो ये बचा, मैंने अंदर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ये बाहर आ गया। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है फिर इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसका स्क्वायर रूट इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर करा, होल स्क्वायर करा, तो ये चीज़ मेरे को सिंपल मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन इससे मेरा काम आसान हो गया क्योंकि ये मेरा साइन इनवर्स 1 टाइप का इंटीग्रेशन बन गया, राइट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स जेड अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लिमिट क्या होगी जेड की, यहाँ पे जेड की लिमिट होगी यहाँ पे 0 से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। देखो काम कितना आसान हो गया। और वन मोर थिंग, साइन इनवर्स जेड अपॉन दिस। अब जेड यहाँ पे अकेला होता तो इसका सिर्फ इंटीग्रेशन इतना रह जाता, लेकिन जेड के डिवाइड में सब कुछ भी है, जो भी है, तो इसका अलग से करते हैं हम डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव। तो जेड अपॉन इसका 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा क्या, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस चीज़ से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, राइट। यहाँ पे डी वाई और डी एक्स रह गया। ये छोटी सी मैनिपुलेशंस थी इसमें। सो 0 से 1 एंड 0 से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरा हो गया साइन इनवर्स जेड की अपर लिमिट रख दी मैंने क्या, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट रख दी 0, तो साइन इनवर्स 0 हो गया, राइट। यहाँ पे हो गया मेरे पास डी वाई और ये हो गया डी एक्स, ओके। तो जो रिजल्टेंट मेरे को मिला है 0 to 1 स्क्वायर रूट 0 to स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होगी मेरे पास 0, तो इसको 9 लिखें तो अच्छा है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो 0 से 1, है ना। और यहाँ पे मैंने π/2 लिखा, तो क्या ना π/2 को बाहर ही निकाल लूँ, π/2 मेरा बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है भाई, ठीक है, π/2। तो मेरा इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड 0 से स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ से आगे मेरे पास π/2 0 से 1 एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट होगी 0, तो ये हो गया डी एक्स, राइट। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे हो गया π/2, ठीक। और x/2, अब इसका देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन है इसका, है ना, प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बाई 2, राइट, 1/2 साइन इनवर्स x बाई a का मतलब वैल्यू 1, तो साइन इनवर्स x, लिमिट होगी मेरे पास 0 से 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। π/2 अपर लिमिट में यहाँ पे रखता हूँ x की 1, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाता है, ठीक है, ये मेरे पास 0 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया मेरे पास π/2, राइट। साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, माइनस लोअर लिमिट x की वजह से 0 होगी, यहाँ पे साइन की वजह से 0 होगी, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो फाइनल आंसर आ गया π²/8, ठीक है। ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया।
तो देखिए सिंपल इंटीग्रेशन क्या है, मैंने इसमें पहले जेड के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, देन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को डील करना इतना मुश्किल काम है नहीं, आप सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करते चले जाइए। अच्छा, और अपना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अपना मेंटेन करते चले जाइए, आप आसानी से उसको निकाल पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले मैं गिवन इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, आई फोर इंटीग्रेशन 1 to e एंड 1 to log y एंड 1 to e to the power x। और यहाँ पे एक बार मैं इंटीग्रांड अपना चेक कर लेता हूँ। मेरे पास इंटीग्रांड क्या होना चाहिए, इंटीग्रांड था मेरे पास log z, यहाँ पे log x लिखा गया, तो ये हो गया आपके पास log z, राइट, dz dx एंड dy, राइट। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इसको सिंगल अलग अलग से सोल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट वी सोल्व 1 to e to the power x log z dz। तो भैया z के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है इसे, लॉगरिथमिक फंक्शन है, आईलेट लगा दूँ यहाँ पे, है ना, 1 into log z। तो आईलेट क्या होता है मेरे को, मैं आपको आईलेट बता देता हूँ, कुछ बच्चों को याद होगा, 12th क्लास में पढ़ते हैं। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, राइट। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यह आइलेट होता है। तो इसमें जो पहले आता है, जैसे मेरा 1 यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और लॉग मेरा लॉग जेड मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन जो पहले आ रखा मैं उसको मानूंगा, यानी कि लॉग जेड को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। 1 को मैंने माना सेकंड फंक्शन, लॉग जेड को मैंने माना फर्स्ट फंक्शन। अब इसमें मैं बाय पार्ट लगाऊंगा, यानी कि लॉग जेड को मैं ऐसे रखूंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था उसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, राइट, उसको मैंने log z को डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे, और इसको जो मेरा सेकंड फंक्शन था उसे इंटीग्रेट करूँगा। सेकंड फंक्शन मेरा 1 था, उसका इंटीग्रेशन z आ गया था dz, ठीक है। ऐसे वैल्यूएट करना है। लिमिट आपकी यहाँ पे क्या चल रही है, लिमिट आपकी पूरे पे चल रही है, इस पर 1 to e, राइट, 1 to e to the power x, 1 to e to the power x। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया log z इंटू जेड, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, जेड आ गया, एंड माइनस इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का जेड 1 e to the power x। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। चलिए अब अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे कंप्यूट कर लें, है ना, e की पावर x और log e to the power x एंड माइनस e to the power x। ये तो आपने अपर लिमिट कंप्यूट कर लिया, माइनस लोअर लिमिट कंप्यूट कर लिया। यहाँ पे माइनस जेड की जगह 1, और ये हो गया log 1 एंड माइनस आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा ये माइनस ऑलरेडी है, चलो इसको -1 ऐसे कर लो। अपर लिमिट आपने ये रखा e to the power x log e to the power x माइनस e to the power x, लोअर लिमिट में रखा 1 इंटू log 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया, इसकी वैल्यू होगी x, है ना, एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log e to the power और जो भी है इसकी पावर x है, तो x नीचे उतर आएगा, x log e बेस पे e की वैल्यू 1 होती है, तो ये इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे e इसकी वैल्यू x हो गई है ना, तो x e to the power x एंड माइनस e to the power x। ये log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास ये माइनस माइनस प्लस 1, राइट। तो इसको आप e to the power x x माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास जो आती है x माइनस 1 e to the power x प्लस 1 आ गई। अब आपने दूसरा इंटीग्रेशन सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट 1 to y 1 to log y, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास आई क्या है, x माइनस 1 e to the power x प्लस 1।
राइट, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से देखो 1 का इंटीग्रेशन तो आसान है, x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल। आइलेट लगाओ, एक आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका लास्ट में है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको मानेंगे सेकंड है, राइट। इसमें आइलेट लगा रहे हैं आप, तो 1 का इंटीग्रेशन आप अलग से कर लेंगे। अब आपने लिखना है फर्स्ट फंक्शन यानी कि x-1 इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि e⁻x, राइट, एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो कि होगा क्या 1, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन हो गया e⁻x, राइट। चलिए ये तो इंटीग्रेशन हो गया आपका इसका, जिसकी लिमिट है 1 से log y, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे क्या x, जिसकी लोअर लिमिट है 1 से log y, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास e⁻x की लिमिट होगी e⁻x, तो x-1, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e⁻x ही हो गया, लिमिट 1 से log y, राइट। यहाँ पे लिमिट भी कंप्यूट कर लेते हैं, लिमिट आपके पास आ जाएगी log y माइनस का 1, राइट। तो e⁻x, अब यहाँ पे मैं रखता हूँ अपर लिमिट रखता हूँ इसकी जगह, तो ये आ गया आपके पास log y माइनस 1 और e⁻log y माइनस e⁻log y, ठीक है। अपर लिमिट रख दी मैंने log y माइनस 1 e⁻log y माइनस e⁻log y, लोअर लिमिट मैंने रख दी मैंने 1, यहाँ पे 1 रखने पे 0 हो गया और ये आ गया e⁻1। अच्छा, माइनस में आएगी लोअर लिमिट और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाना चाहिए। एक बार फिर से लिमिट कंप्यूट कर लेते हैं। x की जगह e⁻log y आपने रखा -1 और e⁻log y, ठीक है, और माइनस e⁻log y, देन माइनस लोअर लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं, x की जगह 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है, लोअर लिमिट वाला माइनस लोअर लिमिट जब रखते हैं तो प्लस e⁻1, राइट, एंड देन प्लस log y माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास y और इसका मतलब भी हो जाएगा आपके पास y। तो यहाँ पे आपके पास हो गया क्या, y log y माइनस 1 एंड देन माइनस y एंड देन प्लस e एंड देन प्लस log y माइनस 1, ठीक है। चलिए log y माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको आप कर लीजिए y प्लस 1 एंड log y माइनस 1, ठीक है। और चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई हम क्या करें इसको कि माइनस y मेरा यहाँ पे और माइनस y मेरा ये है 2 log y, तो मैं इसको ये y log y है log y है, तो दोनों से log y कॉमन ले लेता हूँ, तो y प्लस 1 log y बच गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, तो माइनस का 2y हो गया एंड देन प्लस का y और माइनस का 1 हो गया। इस तरीके से ये वाला इंटीग्रेशन भी मेरा कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो y प्लस 1 log y माइनस 2y प्लस e माइनस 1, ठीक है। अब मेरे को फाइनली क्या इंटीग्रेट करना है, फाइनली मेरे को इंटीग्रेट करना क्या है, पहली लिमिट मेरी 1 से e है, ठीक है, 1 to e, राइट। मेरे पास ये आता है सोल्व करके y प्लस 1 log y माइनस 2y एंड प्लस e माइनस 1, और किसके रेस्पेक्ट में फाइनली मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन इसका तो कोई मुश्किल नहीं है, इसका आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आइलेट लगाना, ठीक है, आइलेट पे जाना, ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन आइलेट से किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक को मानेंगे, अलजेब्रिक को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो log y को आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और y प्लस 1 को आपने इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप y प्लस 1 का, राइट, विद रेस्पेक्ट टू y, ओके। लिमिट आपकी चल रही है क्या, लिमिट जो भी चल रही है चलने दो भी, माइनस फर्स्ट फंक्शन जो था आपका उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, ठीक है, और y प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा
अच्छा यहाँ पे आपके पास आपने फर्स्ट फंक्शन इसको माना, ठीक है। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई, राइट, डी वाई। लिमिट, अच्छा इंटीग्रेशन तो आप कर ही चुके हैं। अच्छा डी वाई फिर से आएगा और यहाँ पे हो गया आपका 1 से e, ये आपका इसका हो गया। देन -2y का हो गया आपका वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंड देन प्लस इसकी भी लिमिट आपके पास कहाँ से जाएगी, 1 से e जाएगी, राइट। और e-1 y, इसकी लिमिट आपके पास आएगी e-1, ठीक है। e-1 y इसकी लिमिट आ जाएगी आपके पास ये। तो अब इसको सोल्व करना हमारे लिए एक टास्क बन जाती, राइट। नाउ वी नीड टू सोल्व इट। यहाँ पे जो बना ना वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई और लॉग वाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। एंड देन माइनस यहाँ पे आपके पास बचा वाई बाई 2, तो y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे y बाई 2 बचेगा, तो वाई स्क्वायर बाई 4 एंड देन प्लस 1, राइट। ये आपके पास हो गया डी वाई। वन टू ई, ठीक। और यहाँ पे आपके पास बच गया ये ई स्क्वायर -1 और ये बच गया आपके पास e-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कि अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे e²-1, ये आ जाएगा e-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक तरीके से आपके पास बचा क्या है, ये e²/2 प्लस e एंड log e माइनस, यहाँ पे आपके पास y, अच्छा यहाँ पे क्या बचा था आपके पास, ये y के अंदर मल्टीप्लाई करिए आपने, यहाँ पे इसको थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे हम, है ना। y²/4 आ गया और यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे y आ जाएगा, राइट, y। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमें मिल गया क्या, e²/4 एंड प्लस e माइनस 1/4 एंड -1, राइट। तो ये हो गया आपके पास। फिर से देखो यहाँ पे अपने e²/2 प्लस e log e माइनस e²/4 प्लस e, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 1, log 1 होता है 0, तो हमने इसे 0 कर दिया, एक माइनस 1/4 एंड देन 1, ठीक है। और प्लस में ये है आपके पास e²-1 एंड प्लस e²-1 होल स्क्वायर। अब देखो ये आपने log e की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, e²/2 प्लस e माइनस e²/4 माइनस e, राइट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके पास माइनस का हो गया कितना, 5/4, तो 5/4 का मतलब हो गया प्लस का 5/4, राइट। यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का e²-1 और यहाँ पे हो गया प्लस का e⁴ और प्लस का 1 और माइनस का 2e²। देखो 2e² प्लस का है ना, और एक ये यहाँ पे है e², ठीक। अच्छा यहाँ पे भी क्या है आपके पास, देखो तो 2e²/4, तो यहाँ पे है आपके पास e²/4। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सारे को साथ ले लो, इनको काटो मत अभी, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का e² आ गया एक तरीके से, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके आ गया e²/4 और माइनस का e², ठीक है। अच्छा ये प्लस का e से इस माइनस का e कैंसिल ही कर दो आप, इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको बचा कितना, माइनस का e², और यहाँ से आपका इन दोनों से बचा कितना,
ई स्क्वायर बाई 4, राइट, एन प्लस ई टू द पावर 4 आ गया आपके पास, राइट, ये भी आपने लिख लिया। अब कांस्टेंट टर्म में क्या बचा आपके पास, -1 से +1 कैंसिल हो गया, +5/4 बच गया, ये बच गया। तो ई टू द पावर 4 और यहाँ पे हो गया 3 प्लस का माइनस का 3 ई स्क्वायर बाई 4, है ना, एंड देन +5/4। तो क्यों ना हम 4 बाहर कॉमन ले लें, तो 1/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 4 ई टू द पावर 4 -3 ई स्क्वायर +5। अब कहीं पे इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है ना, सॉरी, कहीं पे अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है तो एक बार वो देखनी पड़ेगी कहाँ हुई है। तो यहाँ पे हमसे जो थोड़ी सी गलती हुई है कैलकुलेशंस में, और वो गलती हमारे पास है क्या, वो पकड़ में आती है यहाँ पे। ये क्या है कि ये देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ गलती यहाँ पे हुई है ना। और वो गलती क्या है, वो गलती है कैलकुलेशन मिस्टेक की। और वो कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हुई क्या कि -e स्क्वायर -1, ये चीज़ माइनस में आनी चाहिए थी। हाँ, ये देखो, ये प्लस माइनस में लिखा गया, बस ये गलती हुई है, उस गलती से ये ब्लेंडर हुआ है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा ई स्क्वायर -1 और ई -1 का स्क्वायर, यहाँ पे गलती हुई है, ई -1 का स्क्वायर, ये हाँ देखो, ये चीज़ हमने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा ब्लेंडर हुआ है। अब देखो, ई स्क्वायर -1 का मतलब क्या हो गया, माइनस और ये प्लस हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर +1 -2 ई स्क्वायर। ऐसे में ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनल कैलकुलेशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइनल कैलकुलेशन मेरे को मिलेगा क्या, ये चीज़ गलत हो गया। तो फाइनल कैलकुलेशन में मुझे मिलने वाला है कि ई से तो मेरा ई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरा बचा 2, यहाँ पे मेरा बचा ई स्क्वायर बाई 4, राइट, ई स्क्वायर बाई 4 और -5/4, राइट, ये वाला। इसके बाद बचा -2 ई स्क्वायर एंड +2, ये बचता है मेरे पास। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 1/4 चलो बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो मेरे को बचा ई स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक टर्म मेरी और बननी थी, यहाँ पे जो है आपके पास, अगर e -1 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये ई स्क्वायर नहीं आएगा, ये -2 आएगा, है ना। देखो, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक और आपके क्वेश्चन को उलझा देती है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास हो गया कितना, 4e स्क्वायर 1/4 आपने कॉमन ले लिया, ई स्क्वायर -8e, राइट, ई स्क्वायर -8e, और यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस का 5 और प्लस का कितना हो गया, 4 दूनी 8, राइट। तो ये प्लस का 2 रहेगा कि माइनस का 2, प्लस का 2 रहेगा, अच्छा भाई, यहाँ 4 भी था, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपके पास 8, राइट। तो भाई इसको देख लेना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, इस वजह से मैं इसको आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ, e⁴ ई स्क्वायर -8e तक तो हमारा ठीक है, यहाँ पे +13 आएगा, है ना। ये आप लोग देख लेना अपने से। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो कैलकुलेटिंग पार्ट है, कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स in these questions for the triple integration. So see you in the next video lecture with awesome content. Thank you very much.